पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला हाफिज सईद इन दिनों तहरीक तालिबान से घबराया हुआ है। इसी खौफ में उसकी रैली टाल दी गई। जी हां, बड़ी जानकारी निकल कर आई है। लश्कर तैयबा का आतंकी पाकिस्तानी भीड़ को बता रहा है कि अमीर ए मोहतरम हाफिज सईद ने रैली टालने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला हाफिज सईद इन दिनों तहरीक तालिबान से घबराया हुआ है। पाकिस्तान में उसकी रैली टलना इसकी तस्दीक कर रहा है। इतना ही नहीं, लश्कर तैयबा का एक आतंकी जमात में ये बात बताते हुए दिखा कि लश्कर तैयबा का आतंकी पाकिस्तानी भीड़ को बता रहा है कि अमीर मोहतरम हाफिज सईद ने रैली टालने का फैसला किया है। लश्कर तैयबा के सारे नेता और आतंकी हाफिज सईद को इसी नाम से दरअसल बुलाते हैं। आपको बता दें कि आईएसआई के आदेश के बाद 2 नवंबर को लाहौर में होने वाली मीनार पाकिस्तान रैली को चुपचाप आगे बढ़ा दिया गया है। डेट पोस्टपोन कर दी गई है। नई तारीख अभी नहीं बताई गई है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले लश्कर के नेताओं ने दावा किया था कि हाफिज सईद खुद इस रैली में शामिल होंगे। चले बिना किसी देरी के हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जी हैं, पूर्व राजदूत। सुशील कुमार सिंघल जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सुशील जी से। सुशील जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो लाहौर में जो रैली होने वाली थी उस रैली को टाल दिया गया है। हाफिज सईद इसमें शामिल होना था, इसको 2 तारीख की रैली इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। टीटीपी वजह बताई जा रही है। आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं इसे? ये आजकल जो डर हाफिज सईद में दिखाई दे रहा है वो क्यों? जो काम वो पहले बड़े आसानी से पाकिस्तान में करता था वो अब नहीं कर पा रहा है, वजह क्या? देखिए, ऐसा है कि आशीष जी कि अगर ये बात जो कहा जा रहा है कि तारीख ये जो रैली होनी थी एलईटी की लश्कर तैयबा और उसमें हाफिज सईद आने वाले थे और उन्होंने जो आईएसआई के कहने पर इसको चुपचाप पोस्टपोन कर दिया, बढ़ा दिया गया है, डेट नहीं डिक्लेयर की है, तो ये दिखा रहा है कि टीटीपी जो तारीख तालिबान पाकिस्तान है उसकी कितनी पहुंच पाकिस्तान के अंदर है। और वो जो है, अगर ये बात सही है तो ये खतरा जो है केवल पाकिस्तान स्टेट को नहीं, अब दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको भी आपस में जो डायनामिक्स है वो बदलती जा रही है इसका मतलब। और इनके जो और ये तारीख तालिबान लगता है कि उनके ऊपर हावी हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो अभी तक बहुत हाफिज सईद घूमते फिरते थे, जबकि ये पाकिस्तान कहता है कि नहीं हमने तो अरेस्ट किया हुआ है, जबकि क्योंकि इनको जो है ये प्रोस्क्राइब्ड है, बहुत सारे देशों में इनको बैन किया हुआ है और पाकिस्तान को इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली ये बोला हुआ है कि वो जेल में है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा वो पहले तो कैसे वो इस तरीके से ये खुले हुए आराम से रैली करने की बात कर रहे थे, लेकिन वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन मेन पॉइंट जो मुद्दा है वो ये है कि ये दिखा रहा है कि स्टेट जो है, एक तो जो पाकिस्तानी स्टेट आईएसआई हो या पाकिस्तानी स्टेट सिविलियन गवर्नमेंट हो, टीटीपी के अंडर प्रेशर में बहुत आ गई है। और क्लियरली दिखा रहा है कि टीटीपी जो है एक बहुत बड़ी मेजर उनके लिए प्रॉब्लम बन गया है। और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपस में जो इनका संबंध होता था उसमें भी तोड़ आ गया है। और मेरे ख्याल से टीटीपी जो है अब ये डोमिनेट कर रहा है एलईटी को, क्योंकि एलईटी और उनके इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग इंटरेस्ट हैं। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो अथॉरिटीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। टीटीपी जो है सबको बदलना चाहता है, तो इसलिए उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत बदलाव इनके आपस में आ रहा है। और आने वाले समय में अगर ये सही है तो यहाँ इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। ठीक है, हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। भूषण दीवान जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसे? और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे समझे तो कितनी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है कि आज वो हाफिज सईद जो खुल्लम खुल्ला वहां पर रैलियां करता था, मतलब जो चाहता वो कर रहा था, वो एकदम से गायब है, उसको बचाती फिर रही है पाकिस्तान सरकार। किस प्रकार से इसे देखा जाए? आशीष जी, कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो
टीटीपी भी एक किस्म का कांटा है और ये एलईटी भी एक किस्म का कांटा है। तो वो कहते हैं जहर से जहर काटी जाती है। तो इनके दिन लग चुके हैं, पाकिस्तान सब तरफ से घिर रहा है। आप एलईटी को, टेररिस्ट को मतलब सेकेंड आर्मी समझें, है ना। ये इनकी डीप स्टेट यही है। और क्यों कन्वेंशनल वॉर तो लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसा भी नहीं और हिम्मत भी नहीं। तो ये जब सेकेंड स्टेट, पहली तो आर्मी जवानों की, अफसरों की यूनिफॉर्म लटक रही है बलूचिस्तान में, खैबर केपीके में, अब इनका भी नंबर आ गया, नंबर 2 आर्मी जो है, जो कौन सी ये एलईटी वगैरह। तो ये पाकिस्तान, ये एक क्लियर कट इशारा है कि पाकिस्तान जो है, एक होता है एक्सप्लोजन, एक होता है इम्प्लोजन। अंदर में अंदर वो है, अंदर खाने टूट रहा है पाकिस्तान, और यही करना है इन्होंने। पर इससे मैं हुक्मरान जो इनके हैं, मिलिट्री हुक्मरान, उनको कोई चिंता ही नहीं है। उनको बांग्लादेश में घूम रहे हैं, वो वहां पे अपना वर्चस्व बनाने के चक्कर में है, और इनको इतनी तकलीफ है। अब एक और चीज देखिए, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस जो है वो भारत कब्जे में आया है, और डुरान लाइन पे इतना खतरा है इनको, पाकिस्तान को, इनको पता नहीं है। चीन में इनको दबाएगा, क्योंकि चीन का इतना पैसा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान तो गवर्नमेंट सक्षम नहीं रही उनकी इन्वेस्टमेंट को, चीन की इन्वेस्टमेंट को, सीपीईसी को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाने में। और ये इस मुगालते में घूम रहे हैं कि अमेरिका सपोर्ट करेगा। भाई दुनिया में फ्री लंच नहीं होता है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। वो अमेरिका भी इनको दबाएगा जम के, ताकि अमेरिका को अपना फ्री एक्सेस मिलिट्री का बेसिस मिल जाए इनको, और चाइना को दबाने के लिए। तो ये टूटती हुई स्टेट है, डूबता हुआ जहाज है ये। इसका एक और सबूत आप सामने आ गया कि एलईटी को खुद रोकना पड़ा। किसने? सरकार ने तो रोका, भाई आप मत करो, क्यों, बहुत मौतें हो जाएंगी। ये मतलब हुआ ना, आप इतने हीरो बनते थे। तो एक किस्म से अच्छी बात है कि जहर से जहर काटा जा रहा है, कांटे से कांटा काटा जा रहा है। तो जब पाप का घड़ा, महाभारत में कहते हैं, जब पाप का घड़ा भरता है जब, तो विनाश बहुत होता है। तो विनाश की तरफ बढ़ रहा है, पाप का घड़ा इनका भर रहा है। तो शायद ये संभलने के दिन भी आ जाए इस पाकिस्तान में, इसी ज्यादा चक्कर, ज्यादा मतलब तबाही की वजह से ये शायद सुधर भी जाए आगे। देखिए क्या होता है। नहीं, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज रहे। लेकिन हमारे साथ सुशील जी हैं। सुशील जी, क्या ये माना जाए कि ये टकराव की स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है? आप पूर्व राजदूत हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे भारत के लिए इस घटनाक्रम से क्या संदेश निकलकर सामने आ रहा सर? देखिए, बात यह है कि भारत को अगर इस तरह का घटनाक्रम पाकिस्तान में हो रहा है, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है, कि क्योंकि हमारे ये नेबर हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। और हाफिज सईद की जो पॉलिसी रही है, जो ऑब्जेक्टिव रहा है आईएसआई का या नॉन स्टेट एक्टर्स का, उनका ऑब्जेक्टिव रहा है भारत के लिए समस्या खड़ी करना। और जो अगर ये ग्रुप्स तारीख तालिबान पाकिस्तान के थ्रेट में आते हैं, या उनका वर्चस्व बढ़ता है, क्योंकि लाहौर में होनी थी रैली, जहाँ की पंजाब तो इनका गढ़ माना जाता है, आर्मी का भी और इसका ये जो मिलिटेंट सो कॉल्ड ये जो है एलईटी वगैरह जो सब लोग हैं, उनका बड़ा गढ़ माना जाता है कि बड़ा स्ट्रांग है वो लोग। अगर वो वहां पर रैली करने में उनको परेशानी हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि एलईटी जैसे जो ग्रुप्स हैं, उनका जो था दबदबा था, वो खत्म हो रहा है या बहुत कम होता जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि पाकिस्तान इसको कैसे मैनेज करता है। एक छोटा सा रिएक्शन आपका सवाल लूंगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की भी कोई आशंका पाकिस्तान में थी, क्योंकि 2.0 की बड़ी चर्चा यहां पर होती रही है, और क्या वो भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आईएसआई ने रैली रुकवा दी, रुक जाओ समझ जाओ, क्या पता फिर से कुछ हो जाए उधर से? इसकी संभावना भी रही होगी क्या? यह हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन। जी मेरे से पूछ रहे हैं ना? जी सर, जी सुशील जी। देखिए, ऐसा है कि हमारे जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, हमारी भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बार बार क्लियर की है कि कोई भी अगर एक्टिविटी हमारे खिलाफ होती है, हमें कहीं भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो भारत उसका जवाब देगा। और हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। हाँ। तो हो सकता है कि पाकिस्तान कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं देना चाहता भारत को, कि क्योंकि ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत ये जो है एलईटी को दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि
इनको जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो भी बहुत खराब है। हाँ। और उनको धमकी भी दे दी गई है कि आप जो कर रहे हैं कार्रवाई का फाइनेंस के सेक्टर में, जो इन्होंने जो रुपी वाला जो ये नॉट रुपी ये जो ई वॉलेट वगैरह शुरू किया है, तो उस पर भी वहां पर चिंता व्यक्त की गई है। ठीक है, तो हो सकता है। ठीक है भूषण दीवान जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी लूंगा सिर्फ, फिर मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूं इस चर्चा को। क्या यह संभव है कि पाकिस्तान अपने बनाए आतंकी ढांचे में खुद ही उलझ गया है और अब वो डर रहा है कि उसको ज्यादा डैमेज हो सकता है अब यहां से? बिल्कुल आशीष जी, इसमें बेशक यही बात है। आपका घड़ा भर चुका है, टेररिज्म चरम सीमा पहुंच चुका है। इट हैज प्लेड आउट इट्स रन, पिक्चर खत्म होने को बढ़ रही है। केपीके, बलूचिस्तान, सिंध, पीओजेके और पंजाब में जहां में इनका वजूद था, वो भी इमरान खान की वजह से हिलता नजर आ रहा है। उसका ये नतीजा है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ एलईटी भी रैली नहीं कर सकती। तो ये तो साफ लग रहा है कि पाकिस्तान जो है उस तरफ बढ़ रहा है। शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। भूषण दीवान जी बहुत आभार आपका। सुशील कुमार सिंघल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉच में बात हमने आज की हाफिज सईद की, जो एक समय खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में रैलियां करता था, अब वो रैली नहीं कर पा रहा। 2 तारीख को उसकी रैली प्रस्तावित, जिसको कैंसिल कर दिया गया है। कई वजह निकलकर सामने आ रही, डर था कहीं भारत इसे कोई अटैक ना कर दे, क्योंकि निशाने पर हमेशा से हाफिज सईद है हिंदुस्तान की, और साथ साथ में टीटीपी का नाम भी सामने आ रहा है। अपने बनाए आतंक के ढांचे में पाकिस्तान किस कदर उलझ गया, किस कदर डरा हुआ है, वो आप समझ सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।